नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। मेरा नाम शकुंतला मिश्रा है और मैंने ब्रेन पर कई वीडियो बनाया है, पहले भी बनाया है। आप लोग उसको पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। आज हम सब की याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। इसका भी एक कारण है। उस कारण को समझकर हम अपनी याददाश्त को ठीक रख सकते हैं। इसे एक बीमारी की तरह से देखना ठीक नहीं है। और याददाश्त जब कमज़ोर हो जाती है हमारी, तो उसे हम फिर से हम उसको ताज़ा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। याददाश्त को खोना याददाश्त जब कम हो जाती है तो समझिए हमारी निजी ताकत कम हो जाती है। याद रखना किसी चीज़ को हमारी शक्ति है। उसे हमें बहुत अपने दिमाग पर हमें पूरा अच्छे तरह से हमें ध्यान भी देना चाहिए। अक्सर याददाश्त कमज़ोर कब होती है, पहले तो हम ये जानेंगे। तो जब हमारा शरीर, जैसे कुछ लोग दफ्तर में काम करते हैं, कुछ लोग ऑफिस में कहीं काम करते हैं, या बहुत लंबे समय तक अगर हम एक ही तरह के काम करते चलते हैं तो हमारी याददाश्त धीरे धीरे करके कमज़ोर होती जाती है, क्योंकि हम एक ही लाइन पर चलते हैं और हमारी बॉडी के सारे वेव्स, हमारे माइंड के सारे वेव्स नहीं बनते। अल्फ़ा, बीटा, थीटा, डेल्टा, ये चारों वेव दिन भर में बनना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें दिन भर में हमें काम करने की भी वैरायटी चाहिए, हमें सोचने की वैरायटी चाहिए, खाने की वैरायटी चाहिए, और जीवन में लाइफ स्टाइल में एक वैरायटी चाहिए। एक तरह तरह के चैलेंज हों तो इससे हमारी याददाश्त अच्छी बनती है। 80% लोग अक्सर एक ही तरह के काम में लगे रहते हैं। वो दिन भर ऑफिस में रहे, शाम को अपना कुछ किया, ऑफिस से घर लौटे और घर के थोड़े छोटे मोटे काम किए, उसके बाद फिर अपना इसके अलावा कोई काम वो नहीं कर पाते। तो इससे होता क्या है, एक लंबे समय तक जब आप कुछ और नहीं करते हैं तो इससे हमारा दिमाग एक ही जगह रहता है। दिमाग के सारे रिदम नहीं बन पाते। हम एक ही लाइन पे जब चलते हैं तो हमारा दिमाग श्रिंक कर जाता है, और जब हमारा दिमाग श्रिंक कर जाता है तो हमारे सोचने की शक्ति कम हो जाती है। तो आज इसे बीमारी का नाम दे दिया जाता है, लेकिन इसको हम ठीक भी कर सकते हैं। जब हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, कोई कुछ पूछता है या कुछ होता है, तो हम या तो भाग जाते हैं या फिर डर जाते हैं या फिर चुप हो जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? बस इसका होने का कारण यही रहता है कि हम एक ही तरह के काम को जब हम करते हैं तो हमारा दिमाग कुछ और नहीं सोच पाता। हमारा दिमाग मतलब हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है कुछ और नहीं सोच पाता। इसके सामने जब कोई नया चैलेंज आता है तो ये डर जाता है या चुप हो जाता है या हट जाता है वहाँ से। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए कि हमारी याददाश्त अच्छी बनी रहे? इसके लिए दोनों ब्रेन का बैलेंस होना चाहिए। मतलब सिर्फ एक ही लाइन में काम नहीं करना चाहिए। हमारी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। हमें कई तरह से सोचना चाहिए, तरह तरह से सोचना चाहिए, और तरह तरह की चीज़ों को भी दिमाग में अपने ले करके उसको सॉल्व करना चाहिए। जैसे हम अगर और एक बात होती है इसमें कि हम जब काम करने बैठते हैं तो कुछ लोग काम में इतना डूब जाते हैं कि बस वो सोचते हैं आज ख़त्म करके ही इसको उठना है। तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारा दिमाग थक जाता है और हम अपने दिमाग में अल्फ़ा नहीं बना पाते। जब हम अल्फ़ा नहीं बना पाते अपने दिमाग में तो मतलब इसकी शक्ति पर, याददाश्त की शक्ति पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि खुशी के रसायन जो हैं हमारे शरीर में नहीं बन पाते, तो इससे याददाश्त पे भी असर पड़ता है। तो इसलिए इसके लिए हमारी याददाश्त ठीक रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके मैं 6 स्टेप्स आपको बताती हूँ। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, ये बड़े काम की हैं। पहला तो ये है कि हमारी बॉडी का ऑक्सीजनेशन हो। ऑक्सीजनेशन होने के लिए, जैसे हम दिन भर बैठे हैं
तो हमारी बॉडी स्थिर हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और दिमाग एक ही जगह लगा रहने से दिमाग भी सिकुड़ता जाता है, तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजनेशन हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में होता रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें रोज़ 5-5 मिनट का 15 मिनट का प्राणायाम हमें हमारे मस्तिष्क को, दोनों को ठीक रखता है। पहला है सबसे बहुत पावरफुल प्राणायाम है भ्रामरी से नींद अच्छी आती है। दूसरा है अनुलोम विलोम, ये मस्तिष्क के बैलेंस को ठीक रखता है। और तीसरा है कोई नाम का चैंटिंग कर लें या भस्त्रिका प्राणायाम कर लें, इसे भस्त्रिका ब्रीदिंग, ये सब मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया हुआ है। दूसरा है प्रकृति से दूर नहीं होना चाहिए, हमें प्रकृति के सानिध्य में कुछ देर ज़रूर रहना चाहिए। जैसे हमें सुबह की थोड़ी सी 10 मिनट की ही चाहे धूप लेनी चाहिए और फूल पत्तियों से, प्रकृति से, हरियाली से, घास के मैदान पर चलना भी अच्छा होता है, चिड़ियों के गान से। और अगर मान लीजिए आप कहीं नहीं जा पाते तो आप शाम या सुबह के समय बैठकर आकाश को ही देखिए, सोचिए, आकाश को देख करके आपके मन में एक अजीब, एक अलग फीलिंग आती है, एक बड़प्पन की फीलिंग आती है। आप उसी को देखिए, आपका दिमाग कुछ सोचेगा, ज़रूर कुछ सोचेगा कि ये कैसे बना, क्या है, कितना आश्चर्यजनक है, ईश्वर ने कैसे बना, तमाम तरह की बातें आपके दिमाग में आएंगी। तीसरा है बॉडी मूवमेंट, शरीर को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। और चौथा है नाम जप ज़रूर करना चाहिए थोड़ी देर। नाम जप से क्या होता है कि हमारा ध्यान भटकता नहीं है, एकाग्रता आती है। और चूँकि हम अपने इष्ट देव में थोड़ी देर के लिए जब अपना मन लगाते हैं तो हमारे मन की ताकत बढ़ती है। ये साइंस ने भी सिद्ध किया है, ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है यहाँ पर। और हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए, हर एक चीज़ में हम पहले अच्छा सोचें कि इसका रिज़ल्ट अच्छा क्या हुआ, ये सोचना चाहिए हमें। मान लीजिए किसी ने अपमान कर दिया और आप चुप रहे, तो आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ, मैंने सुन लिया, इसका रिज़ल्ट भी उसको मिलेगा, उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, आप देखिएगा। छठा है कि अगर आपको बहुत पीड़ा है, कोई किसी प्रकार का अंदर कोई पीड़ा है, कुछ गांठ है, कुछ भी है, या कोई चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगी, जो कुछ चीज़ें आपको कष्ट दे रही हैं, तो उसको आप लिखिए, स्क्राइबिंग इसको कहा जाता है, उसको आप लिखिए, जो भी आपके पास है, आप जो भी दर्द है अंदर उसको आप लिखिए, फिर उसके बाद उसको फाड़ दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए या फिर उसको जला दीजिए। आपके मन में एक हल्की फीलिंग आएगी, ऐसे लगेगा जैसे हम अपनी मन की बात किसी से कहकर हल्का महसूस करते हैं ना, वही फीलिंग आपके पास आएगी। ऐसा आप रोज़ कर सकते हैं और अपने दिमाग को संतुलित रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, क्योंकि दिमाग का ठीक रहना आपकी ताकत है, आपकी शक्ति है। इसे अगर ज़रा भी आपको लगता है कि हाँ कुछ हमारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है तो इस पर ध्यान दीजिए। और आखिरी बात कि खाने की वैरायटी सप्ताह में 50 या 60 ज़रूर होना चाहिए। हमारे यहाँ तरह तरह की सब्जियाँ हैं, भारत में तरह तरह के फल हैं, मसाले हैं, तरह तरह के अन्न हैं, सब खाना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे सब में अपना एक गुण होता है और हमारी बॉडी को सब चाहिए। हमारे इंडियन फूड की तो यही तो अच्छाई है कि हम सब कुछ, हम शाकाहारी रहकर भी हम सब पा लेते हैं। आज लोगों में, आज क्या पहले से भी रहा है ये चीज़ तो, कि जिन लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है उनके शरीर के याददाश्त पर असर पड़ता है, बीमारी भी हो जाती है। इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, ख़तरनाक भी हो जाता है कभी कभी। तो वो उसके लिए दूध, अंकुरित अनाज, दही और ये फ्लैक्स सीड होता ना, अलसी जिसको कहते हैं, ये 3-4 चीज़ें उनको रोज़ खाना चाहिए, कम से कम 2-1 महीना, तो वो ठीक हो जाते हैं, बॉडी रिकवर हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, हमारी याददाश्त का ठीक रहना हमारी ताकत है। तो धन्यवाद, आप लोग इसको देखिएगा, पूरा देखिएगा और कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।